हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसी क्रम में आज हम फिजिकल एजुकेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने 3 पार्ट कराए हैं जिसको हमने 25-25 क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाकर देख सकते हो और ये बिल्कुल मुफ्त है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम 76 से 100 तक के फिर से 25 क्वेश्चंस का बेहतर संग्रह डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने आने वाली सारी टेस्ट सीरीज से पढ़ लिया तो 60 से 70% तक के जो प्रश्न है वो हमारी टेस्ट सीरीज से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। अब आज आप बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके अलावा अगर आपका कोई सगा संबंधी, कोई भी दोस्त पीजीटी टीजीटी का फॉर्म भरा है और किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा है तो आप उसको हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे द्वारा लाई जा रही बेहतर टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं आज का पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है खो खो, कबड्डी, कुश्ती या हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा आपका हॉकी। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई, कितनी करी गई है? आपको बताना है 10 से 19 वर्ष, 13 से 35, 18 से 30 या 15 से 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 13 से 35 वर्ष। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 है, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? आपका तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या मणिपुर में। तो आपका 78 जो सही आंसर होगा वो बी होगा, केरल। आगे बात करेंगे, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका लंदन में, बैंकॉक में, ग्लासगो में या बीजिंग में। तो आपका 79 का सही आंसर होगा ग्लासगो में। ये आपका स्कॉटलैंड में है और ये जो खेल हुआ था ये आपका 23 जुलाई से आपका 3 अगस्त 2014 तक हुआ था और इसके मध्य आयोजित हुआ था। और आपको बताना चाहेंगे कि ये ओलंपिक और एशियाई खेलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा बहु खेल स्पर्धा थी और यह स्कॉटलैंड में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन रहा, जिसमें 4560 खिलाड़ियों ने 17 विभिन्न डिफरेंट खेलों में जो है वो भाग लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। इससे रिलेटेड आप चाहें तो वीडियो को फिर से सुनकर एक बार इसको कहीं नोट कर ले, इम्पॉर्टेंट बात थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। प्यूपिल प्लेस पैशन या राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण का थीम है? 19वें, 20वें या फिर आपका 14 या 17? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही उत्तर होगा आपका 20। ठीक है, 20वें जो हमारा 20वां राष्ट्रमंडल खेल था उसी की थीम थी प्यूपिल प्लेस और पैशन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 है, राशिद अनवर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है, टेनिस से है, मुक्केबाजी से है या कुश्ती से है? तो 81 का आपका सही आंसर होना चाहिए कुश्ती। 81 का आपका सही आंसर होना चाहिए कुश्ती, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? 5, 6 या 3 या 4? तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, क्योंकि जो चौथा था वो अन्य थे, इसीलिए आप एग्जैक्टली मानेंगे कि 3 जो है स्वास्थ्य शिक्षा के उसने उद्देश्य बताए हैं, तो इसका सही आंसर आपका 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, विटामिन K को या विटामिन C को? और आपको ये बताना है कि थायमिन की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो आपका 83 का सही आंसर होगा विटामिन B1। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 है, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, लॉन टेनिस से या फिर आपका हॉकी से है? तो आपका 84 का सही आंसर होना चाहिए सी, लॉन टेनिस। ठीक है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आपका मैटीएफ को, मॉर्गन को, एडमसन्स को या कॉलमैन ग्रिफिथ को? तो इसका सही आंसर आपको देना है, तो 85 का सही आंसर आपका डी होगा, कॉलमैन ग्रिफिथ को। आगे बात करेंगे, डॉज का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, बेसबॉल से या हॉकी से? तो डॉज का संबंध आपको बताना है कि किस खेल से है, तो 86 का आपका सही आंसर होगा डी, हॉकी से। 86 का सही आंसर होगा आपका डी, हॉकी से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? चेस्ट पॉज फुटबॉल,
मतलब सही सुमेलित आपको बताना है टैकल, बास्केटबॉल, थ्रो इन, बेसबॉल और डबल फॉल टेनिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका करेक्ट आंसर है, डबल फॉल टेनिस में होता है और ये सही करेक्ट सुमेलित है। तो 87 का आपका सही आंसर डी होगा। आगे बात करेंगे 88 की। वॉलीबॉल के खेल के मैदान का माप क्या होता है? 20x9, 18x9 मीटर, 19x10 मीटर या 18x8 मीटर। तो आपका 88 का सही आंसर बी होगा, 18x9 मीटर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की। ए पलानीस्वामी का संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से, आपका वाटर पोलो से, निशानेबाजी से या वॉलीबॉल से। तो 89 का आपका सही आंसर होगा डी, वॉलीबॉल। 89 का सही आंसर होगा आपका डी, वॉलीबॉल। आगे बात करेंगे किस खेल को स्कॉटलैंड में शंटी कहते हैं? आपको बताना है कि किस खेल को स्कॉटलैंड में शंटी कहते हैं। तो 90 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, हॉकी को। 90 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, हॉकी को। आगे बात करेंगे 91 क्वेश्चन नंबर की। भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था? आपका 1976 बर्लिन, 1978 मैड्रिड, 1980 मॉस्को और 1964 टोक्यो। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो 91 का सही उत्तर होगा आपका सी, 1980 मॉस्को। 1980 मॉस्को। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की। मांसपेशियों जो हैं वो शरीर के वजन का कुल कितना प्रतिशत होती हैं? आपका 50%, 60%, 40 या 70%। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 40%। और टोटल मांसपेशियां कितनी होती है? 639 मांसपेशियां जो है वो होती हैं। आगे बात करेंगे 93 की। माइकल फेल्प्स का संबंध किस देश से है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, जर्मनी से है या कनाडा से है। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो 93 का आपका सही आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका संबंध है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की। कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने करी? भारतीय खेल प्राधिकरण ने, आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने या इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने। तो 94 का सही आंसर आपका होगा ए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने। आगे बात करेंगे 95 की। निम्नलिखित में से आगे बात करेंगे 95 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका टैबुलर विधि, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, कॉनवेयर विधि, चैलेंज प्रतियोगिता, स्टैपर विधि, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, बाई नॉकआउट प्रतियोगिता। तो इसका आपको बताना है सही आंसर कि क्या सही सुमेलित नहीं है। तो 95 का यहाँ नहीं आप समझ लीजिए। तो 95 का आपका सही आंसर होगा सी। और इसका सही क्या होगा ये आप हमें लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। तो स्टैपर विधि के साथ कौन सी प्रतियोगिता आनी चाहिए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 96 क्वेश्चन है। वर्ष 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है आपका जर्मनी में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, लंदन में हुआ था या अमेरिका में हुआ था? बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपका 96 का सही आंसर होगा ब्राज़ील। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की। बस ऑलमोस्ट आज की भी जंग हमने जीत ली है। टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? आपका 56 to 59.4 ग्राम या फिर 56 to 58 ग्राम या 60 to 63 ग्राम या 57 to 59.4 ग्राम। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेनिस की गेंद का जो भार होता है वो आपका 58.8 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी ये नहीं दिया है। अगर यहाँ पर 58.8 दिया होता तो हम इसे सही मानते, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं होगा क्योंकि 58.8 है। तो लॉजिकली इसका करेक्ट आंसर जो आपका होना चाहिए वो आपका ए होगा, क्योंकि यहाँ 59.4 दिया है तो यहाँ पर ही इसके अंदर ही 58.8 आ जाएगा और इस वजह से लॉजिकली 97 का ए आंसर करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 98 की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसको क्लिक कर देंगे बट ये गलत हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं इनमें से कौन है? आपके महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं, विराट कोहली हैं या अशोक कुमार हैं? तो आपका 98 का सही आपको इनमें से बताना है कि किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो मिला है। तो आपका इसका सही उत्तर होगा 98 का सी, लिएंडर पेस। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की और आज का 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ठीक है, सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से है, लॉन टेनिस से है, बैडमिंटन से या इनमें से किसी से भी नहीं है?
तो 99 का सही आंसर आपका बी होगा, लॉन टेनिस से है। फिर बात करते हैं 100 की। हॉकी बॉल का वजन होता है, अब यहाँ पर आपको करेक्टली दिया है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर है 155 टू 162 ग्राम, 156 टू 162 ग्राम, आपका 162 टू 165 ग्राम और 156 टू 163 ग्राम। तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर आपका डी होगा, कितना, 156 टू 163 ग्राम। तो आई होप सो कि आज भी 25 क्वेश्चन का जो संग्रह है वो आपको पसंद आया होगा। और इस तरीके से 4 वीडियोस में हमने 100 ऐसे प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 है। और इसी तरीके के कम से कम हम 2,500 से 3,000 प्रश्न जो हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जिस टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा हमें रिजल्ट दिखेगा उस पर हमारा फोकस और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य इन वीडियोस को लाने का सिर्फ ये है कि हम पढ़ने वाले बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त मदद कर पाएँ। नमस्कार।